प्रेज द लॉर्ड। आज हम सीखेंगे पवित्र आत्मा के विषय में। बोलो बाजू लोग, आज हम पवित्र आत्मा के विषय में सीखेंगे। हालेलुया। जब मैं पहले प्रभु में आया था तो मैं पवित्र आत्मा के विषय में बहुत कम जानता था, लेकिन जब से जानना चालू किया मेरे स्पिरिचुअल ग्रोथ के साथ फिजिकल ग्रोथ भी होने चालू हो गए। हालेलुया। मैं हमेशा वचन सुनाते समय वो बोलता हूं कि प्रेरितों के कार्य 19 अध्याय में लिखा है कि पौलुस इफिसुस की कलीसिया में गया और वहां जाने के बाद कुछ कलीसिया में कुछ लोग थे, उनको बोलता है कि आपने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाई क्या, बपतिस्मा लेते समय पवित्र आत्मा पाई क्या? उन्होंने बोला कि मैंने तो यूहन्ना का बपतिस्मा लिया है, लेकिन पवित्र आत्मा के विषय में मैं नहीं जानता। हालेलुया। फिर उसने वो क्या करता है, यीशु के नाम से बपतिस्मा देता, उनको पवित्र आत्मा मिलता है। हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम पवित्र आत्मा के विषय में जानें। बोलो बाजू, हमारे लिए बहुत जरूरी है हम पवित्र आत्मा के विषय में जानें, और वो जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। बिना पवित्र आत्मा के हम ना चल सकते हैं, ना परमेश्वर के वारिस भी नहीं कहला सकते, क्योंकि बाइबल बताती है कि जो आत्मा के चलाए हुए चलते हैं वो कौन है? परमेश्वर के वारिस। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो, मैं परमेश्वर का वारिस हूं। और आज मैं सीखूंगा कैसे आत्मा के चलाए चलना है। हालेलुया। एक चीज मैं पहले से बोलूंगा, पवित्र आत्मा पवित्र है। क्या है? पवित्र आत्मा पवित्र है। अब वो जो पवित्र है तो किनके ऊपर उतरेगी? जो पवित्रता के साथ चलते हैं। अगर आप दूसरी जिंदगी जियोगे तो मुझे नहीं लगता पवित्र आत्मा उतना एक्टिवली काम करेगी। हालेलुया। इंग्लिश में पवित्र आत्मा को बोलते हैं होली स्पिरिट, होली घोस्ट। तो होली सबसे पहले आ रहा है, समझ रहे हो आप? तो इसलिए अगर हमारे साथ जुड़ना है पवित्र आत्मा को, तो हमको क्या पहले बनना पड़ेगा? पवित्र बनना पड़ेगा। गलत काम छोड़ने पड़ेंगे, गलत जीवन जीना बंद करना पड़ेगा। ये पहला कंडीशन है। चर्च आने का सबसे पहला कंडीशन ये है कि आपको आपके पुराने गलत जीवन को छोड़ना पड़ेगा। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो गलत काम व्यभिचार करेगा और पवित्र आत्मा के बारे में बताएगा, नहीं हो सकता। कंडीशन ही वही है। मैं सही हूं? कंडीशन वही है, पवित्र। आप आओगे चर्च में, फिर जाके दारू पियोगे, पवित्र आत्मा नहीं रहेगी। सीरियसली नहीं रहेगी। आप आओगे चर्च में, फिर गलत काम करोगे, ब्याज का धंधा करोगे या कुछ भी उल्टे सीधे काम करोगे, वो व्यभिचार करोगे, वो नहीं रहेंगे। इसीलिए पवित्र आत्मा को जानने से पहले हमको पवित्र बनना है। इसीलिए मैंने पिछली बार क्या सिखाया था? पवित्र बनो। बोलो, मैं पवित्र हूं और मैं पवित्र जीवन जी रहा हूं, और मैं आज पवित्र आत्मा के विषय में सीखूंगा। और जब कंडीशन क्या, एक और, जब हम पवित्र आत्मा के विषय में सीखेंगे, कैसे सीखेंगे? पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 12 से 14 पढ़ेंगे। आप में से दादा पढ़िए। आप बैठे हो ना आंटी, आपकी आधी प्रॉब्लम चली गई है, जल्दी आपका बेटा आ जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो, परमेश्वर की महिमा हो। पढ़िए। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है। परंतु हमने किसकी आत्मा पाई है? संसार की आत्मा पाई है। किसकी आत्मा पाई है? परमेश्वर की आत्मा पाई है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है, जिनको हम मनुष्य के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातें आत्मिक बातों से मिला कर
सुनाते हैं। हालेलुया। क्या बोल रहा है पौलुस यहाँ पे? हम में किसकी आत्मा है? बोलो, हम में परमेश्वर की आत्मा है। अब परमेश्वर की जो बातें हैं उसको समझना फिजिकल वर्ल्ड का बात नहीं है। वर्ल्डली आत्मा नहीं समझ सकती, बाहर की आत्मा नहीं समझ सकती। इसको समझने के लिए पवित्र आत्मा की जरूरत है। हालेलुया। क्या कह रहा है वचन? मैं आपके लिए फिर से पढ़ता हूं। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वो आत्मा पाई है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। क्यों दी है? क्योंकि हम परमेश्वर की बातों को जाने। ये कंडीशन लगा रहा है। आपके पास संसार की आत्मा रहेगी, आप परमेश्वर की बातों को नहीं जान पाओगे। मैं नहीं बोल रहा, वचन बोल रहे हैं। आगे क्या लिख रहा है 13 में? जिनको हम मनुष्य की ज्ञान की सिखाई हुई बातें नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिलाकर सुनते हैं। दूसरों की ज्ञान की बातें नहीं, परमेश्वर की आत्मा कौन सी बातें को रिसीव करेगी? जो परमेश्वर की बातें। अगर आप वर्ल्डली जीवन जी रहे हो, आप बाहर का जीवन जी रहे हो, तो परमेश्वर की बातें आप नहीं समझ में आएगी। बोलो बाजू वाले, अगर तू बाहर की दुनिया जी रहा है तो परमेश्वर की बातें तेरे लिए नहीं है। यह वचन कह रहा है। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता। वचन में लिखा है शारीरिक जो मनुष्य शरीर में रहता है, जो मनुष्य बाहर की दुनिया में रहता है, जो मनुष्य इधर उधर की बातों में रहता है, उसको परमेश्वर की बातें ग्रहण नहीं कर सकता। समझे आप? बहुत गहरी बात बता रहा हूं, समझ रहे हो? अगर आपका ध्यान बाहर की दुनिया में है तो आप परमेश्वर की बातें ग्रहण नहीं कर पाओगे। कितना भी आ जाओ चर्च में, आप ग्रहण, ये लिखा है वचन में, मैं वही बाहर से लेके नहीं है। क्या लिखा है? परंतु शारीरिक मनुष्य, बोलो परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें, अब परमेश्वर की आत्मा क्या है? पवित्र आत्मा की बातें, और ना वो नहीं उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। अगर हमको परमेश्वर की आत्मा की बातें जाननी है तो हमको सबसे पहले शारीरिक रीति से हट जाना है। आत्मिक रीति से ही हम परमेश्वर की बातों को जान सकते हैं। हालेलुया। बोलो, मैं आज शारीरिक रूप से नहीं, आत्मिक रूप से, अपने आत्मा से परमेश्वर की आत्मा की बातों को ग्रहण करूंगा। हालेलुया। भजन संहिता में दाऊद बोलता है 105 में दाऊद बोलता है कि परमेश्वर का वचन मेरे लिए ज्योति है, रोशनी है। हालेलुया। अब वो जो वचन है वो दाऊद के लिए क्या है? ज्योति है, रास्ता बताता है। कैसे रास्ता बताता है? जब दाऊद चलता रहता है तो उसको बताता है यहां मुड़ना है। हालेलुया। कैसा रास्ता बताता है? वहां नहीं जाना, यहां जाना है। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे वचन कैसे रास्ता बता रहा है दाऊद को कि भाई गलत काम पे नहीं जाना, इस काम पे जाना है। वहां पे जाएगा, वहां परमेश्वर नहीं मिलेगा। कहां परमेश्वर मिलेगा? जो वचन रास्ता दिखाता है। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए हमको मूर्ति मसीह नहीं रहना। क्या नहीं रहना? हमको जीवित मसीह रहना है, जो परमेश्वर के रास्ते पे चले। और आज की डेट में हमारी रोशनी कौन है? पवित्र आत्मा। अभी फॉर एग्जाम्पल आप एक चौराहे में खड़े हो, कहां खड़े हो, और आपको कहां जाना है ये कैसे पता चलेगा? ये पवित्र आत्मा आपको रास्ता बताएगी। 4 रास्ते हैं। कितने रास्ते? जिसमें 3 गलत है, 1 सही है, और वो सही रास्ता दिखाने वाला परमेश्वर, पवित्र आत्मा है। आप जब सुबह उठते हो तो सुबह उठ के परमेश्वर से पूछो मुझे क्या काम करना है। पवित्र आत्मा से पूछो, वो बैठा ही है आपके लिए मार्गदर्शक बनने के लिए, मार्गदर्शन देने के लिए। पवित्र आत्मा क्यों आया?
क्यों यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा भेजा? ताकि वो आपका मार्ग दर्शन करे। आपको एक रास्ते की जरूरत है, सही बात है। जब आप बोलो मैं जब चौराहे में हूं तो मुझे एक रास्ते की जरूरत है। अभी हम क्या करते हैं, गूगल निकालते रास्ता ढूंढते हैं, लेकिन आपको क्या करना, अपनी आत्मा को निकाल के, पवित्र आत्मा को निकाल के रास्ता ढूंढना कि परमेश्वर कौन से रास्ते में मुझे जाना है। गलत रास्ते में जाओगे कुछ फायदा नहीं, मगर अच्छे रास्ते में जाओगे सक्सेस आपके पीछे चलेगी। तो बोलो पवित्र आत्मा मेरा मार्गदर्शक है। हालेलुया। पवित्र आत्मा कोई धुएं में नहीं आता, कोई बादल में नहीं आता, कोई लाइट से नहीं आता, ना ही वो वस्तु है। पवित्र आत्मा ना धुआं है, बोलो ना पवित्र आत्मा ना धुआं है। नहीं तो बोलोगे धुआं हो रहा है तो पवित्र आत्मा, ऐसा नहीं है। ना वो चमक है, कुछ चमक रहा है तो वो पवित्र आत्मा, ऐसा नहीं है। ना वो बादल है, हालेलुया, ना ही कोई वस्तु है। बाइबल बताती है पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। क्या है? एक व्यक्ति है। और व्यक्ति कैसा रहता है? बोलता है, बात करता है, डिस्कस करता है। हालेलुया। वो ट्रिनिटी का तीसरा व्यक्ति है। बोलो वो त्रिएक परमेश्वर का एक तीसरा भाग है, तीसरा व्यक्ति है। और वो पवित्र आत्मा बातें करता है, आपको समझाता है, आपको गाइड करता है और आपके साथ रहता है। हालेलुया। बोलो पवित्र आत्मा कोई बादल नहीं, कोई धुआं नहीं, कोई चमक नहीं, बल्कि एक व्यक्ति है। कोई वस्तु भी नहीं है कि वस्तु रख दिए तो वो कुछ करेगा, नहीं है। वो आपके हाथ में हाथ डालकर चलने वाला एक साथी है। हालेलुया। वो आपके हाथ में हाथ पकड़ के चलने वाला एक साथी है, जेब में रख के घूमने वाला नहीं है। हम क्या करते, पर्स एक वस्तु है, उसको क्या कर दिए, जेब में रख के घूम रहे। वो ऐसा नहीं है। यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने पवित्र आत्मा इसलिए नहीं भेजी कि आप जेब में रखो घूमो, साथ में लेके चलो। हालेलुया। हाथ पकड़ो उसका, आज हाथ पकड़ो, साथ में लेके चलो। मैं बता रहा हूं, अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम होती ना, मैं सीधा हाथ बढ़ा तो पवित्र आत्मा तो मुझे साथ दे, वो बताता है कहां चलना है, कहां नहीं। हालेलुया। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। बोलो पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। और ये शुरुआत से है। कहां से? शुरुआत से पवित्र आत्मा। जब सृष्टि की रचना हो रही थी तब भी पवित्र आत्मा था। वचन लिखा ना, उत्पत्ति की किताब पहला अध्याय पहला वचन पढ़ेंगे, उसमें स्टार्टिंग से पवित्र आत्मा के बारे में लिखा है। पहले वचन से पढ़ेंगे। बोलिए, पहला उत्पत्ति पहला एक आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। क्या लिखा है? आदि में परमेश्वर में आकाश और पृथ्वी की। और यूहन्ना 1:1 में भी वैसे लिखा है, आदि में परमेश्वर ने। इब्रानी भाषा, इब्रू बाइबल में क्या लिखा है? परमेश्वर की वजह एलोहिम लिखा है। क्या लिखा है? एलोहिम का मतलब होता है तीन लोग, यानी एलोहिम सिंगुलर नहीं बोलते, सिंगल को क्या बोलेंगे, एक वचन नहीं है बल्कि बहुवचन है। हालेलुया। ये एक व्यक्ति को नहीं दर्शा रहा है, कितने वचन को व्यक्ति को दिखा रहा है? एलोहिम यानी एक से ज्यादा, एक से अधिक व्यक्ति को वो दिखा रहा है। अब जितने भी लोग हैं जो गलत डॉक्ट्रिन को लेके चल रहे हैं, हाँ, ओनली जीसस, यहोवा विटनेस, इन लोग को डॉक्ट्रिन को लेके चल रहे हैं, वो गलत डॉक्ट्रिन। आदि में परमेश्वर, एलोहिम यानी प्लूरल वर्ड है। और आगे बोलता है आओ हम इस संसार की रचना करें, हमको डोनेट कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना 14 अध्याय 15 का 17 पढ़ेंगे, 15 से 17 पढ़ेंगे। यहाँ यीशु मसीह आपको पवित्र आत्मा के विषय में बता रहे हैं। यूहन्ना 14 15 से 17।
पढ़ेंगे। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है, परंतु उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में होगा। तुम में रहेगा। क्या कह रहा है वचन? यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो और मेरी आज्ञाओं को मानोगे। कंडीशन है ना, कंडीशन दे रहा है। क्या दे रहा है यीशु? कंडीशन दे रहा है। बोलो बाजू वाले, कंडीशन दे रहा है। क्या कंडीशन है? यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो और मेरी आज्ञाओं को मानोगे, यानी ये कहीं ना कहीं बोल रहा है कि पवित्र रहो। तब मैं क्या करूंगा? मैं अपने पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक सहायक देगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहता है। क्या लिखा है वचन में? यदि, बोलो यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, तो मैं पिता से विनती करूंगा कि वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य की आत्मा, जिस से संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वो ना उसे देखता है ना उसे जानता है, और तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में होगा। संसार उसे नहीं देख सकता, संसार उसे नहीं समझ सकता, और संसार उसको क्या बोलता है? ग्रहण भी नहीं करेगा। जैसे यीशु आया था, यीशु को संसार ग्रहण नहीं कर रहा था, कर रहा था? वैसे ही पवित्र आत्मा को संसार ग्रहण नहीं करेगा। और यीशु बोल रहा है कि वो मेरे जैसा ही है, वो तुम्हारी सहायता और मदद करेगा। पवित्र आत्मा परमेश्वर की तरफ से पावर नहीं आता, लेके आता। बोलो, पवित्र आत्मा परमेश्वर की तरफ से पावर लेके नहीं आता, बल्कि पवित्र आत्मा खुद एक पावर है जो यीशु के साथ था। पवित्र आत्मा परमेश्वर का सामर्थ्य है। बोलो, पवित्र आत्मा परमेश्वर का सामर्थ्य है। और पवित्र आत्मा कैसे आता है? परमेश्वर पिता से, फिर बेटे से, फिर हम में। हालेलुया। पहले पिता से यीशु को आया और यीशु से हम में आया। हालेलुया। इसीलिए वचन क्या कहता है? यूहन्ना 14:26 में मैं आपके लिए पढ़ता हूं। ये बातें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुम ही से कही, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, बोलो, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा वो सब तुम्हें कराएगा। यानी पवित्र आत्मा कैसे सिखाएगा? किसके नाम से आएगा? पहले यीशु के नाम से आएगा। बोलो, पिता कैसे भेजेगा? यीशु के नाम से आपको पवित्र आत्मा भेजेगा। बोलो, यीशु के नाम से पवित्र आत्मा मुझे मिलेगी और वो मुझे क्या करेगा? सिखाएगा और वो सब तुम्हें स्मरण कराएगा। कैसा है? आप देखिए, पिता पहले, फिर पुत्र, फिर पवित्र आत्मा। पिता को रिक्वेस्ट कौन कर रहा है? यीशु। यीशु के अंदर किसकी आत्मा है? परमेश्वर की आत्मा है ना, पवित्र आत्मा। अब पवित्र आत्मा यीशु ने क्या किया? हम पे डाल दिया। अब हम में किन है? पवित्र आत्मा। और ये पवित्र आत्मा पिता, पुत्र और हमको एक परिवार में जोड़ रहे हैं। हालेलुया। बिना पवित्र आत्मा के आप परिवार में नहीं आ सकते। इसीलिए पौलुस बोलता है, जो आत्मा के चलाए चलते हैं वो कौन है? परमेश्वर के पुत्र। अब ये पवित्र आत्मा कैसे काम करता है? पवित्र आत्मा का कोई नाम नहीं है। हालेलुया। पवित्र आत्मा कैसे काम करता है? पवित्र आत्मा
तब एक्शन में आता है जब यीशु के नाम को आप लेते हैं। हालेलुया, बोलो पवित्र आत्मा तब एक्शन में आता है जब आप यीशु के नाम को लेते हैं। पवित्र आत्मा का कब एक्टिव होगा? जब आप यीशु के नाम को लोगे। बोलो पवित्र आत्मा तब एक्टिव होगा जब हम यीशु के नाम को लेंगे। हालेलुया। क्या हो गया? पिता ने पुत्र को भेजा, पुत्र जब गया उसने किसको भेजा? पवित्र आत्मा को। अब पवित्र आत्मा जो यीशु को सामर्थ्य देती थी, जो पवित्र आत्मा जो यीशु को पावर देती थी, यीशु से बड़े बड़े मिरेकल के काम कराती थी, वो पवित्र आत्मा अब पिता ने यीशु के नाम से हमको दे दिया। हालेलुया। क्या दे दिया है? पिता ने यीशु के नाम से पवित्र आत्मा किसको दे दी है? हमको दे दी है। कंडीशन क्या है? यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानो तो, और मुझसे प्रेम करो। अगर आप आज्ञाओं को मानोगे, यीशु से प्रेम नहीं करोगे, कोई मतलब नहीं। अगर आप यीशु से प्रेम करोगे मगर आज्ञाओं को नहीं मानोगे तो कोई मतलब नहीं। दोनों चीजें करोगे तो पवित्र आत्मा एक्टिव होगी। और किसके नाम से एक्टिव होगी? यीशु के नाम से। हालेलुया। अब एक वचन निकालेंगे प्रेरितों की किताब 10:38 में। उसमें यीशु मसीह के अंदर जो पावर थी उसके बारे में बता रहा है। 10:38 परमेश्वर ने 21 रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। वो भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। प्रेरितों के काम 10:38। हालेलुया। तो यीशु किसके सामर्थ से काम करता था? बोलो यीशु पवित्र आत्मा के सामर्थ से काम करता था। यीशु पवित्र आत्मा के सामर्थ का काम करता था। जो पावर थी यीशु को, जो चंगाई दिलाता था, शैतान भागते थे, वो कौन थी? पवित्र आत्मा। बोलो यीशु, मेरे साथ बोलो, यीशु मसीह के अंदर जो सामर्थ थी वो पवित्र आत्मा थी। और पवित्र आत्मा के द्वारा उसके सामर्थ से अभिषेक किया यीशु जब शैतान के सताए हुए थे, जितने भी शैतान के सताए हुए थे, उनको अच्छा करता फिरा करता था। यानी जो भी वो मिरेकल करता था, जो भी वो चिन्ह चमत्कार करता था, वो किसके कारण करता था? पवित्र आत्मा के कारण करता था। अब पवित्र आत्मा क्यों आई? मैंने पूछा, पिता आपने पवित्र आत्मा क्यों भेजा? पिता ने बोला, मैं तुझे मार्गदर्शन देने के लिए, तुझे अपना वारिस बनाने के लिए। मैंने बोला और भी कुछ बातें होगी जो आप सिखाना चाहते हो। तो पिता ने पवित्र आत्मा इसीलिए भेजा कि हम क्लेम कर सके जो भी यीशु का है वो तुम्हारा रहेगा। हालेलुया। हम यीशु के वारिस हैं, हम परमेश्वर के वारिस हैं, और परमेश्वर का जो भी है हम उसके भी वारिस हुए ना। हमको क्या करना है? क्लेम करना है। क्या क्लेम करना है? जो परमेश्वर ने, जो परमेश्वर का है उसको क्लेम करने के लिए पवित्र आत्मा हमको दी है। हालेलुया। वो अधिकार को लेना है, अधिकार को लेना है। परमेश्वर का अधिकार है कि आप खुश रहो, हम खुश रहे। परमेश्वर का अधिकार क्या है? आनंद। परमेश्वर का अधिकार क्या है? बढ़ोतरी। परमेश्वर का अधिकार क्या है? प्रॉस्पर जीवन। और शैतान क्या कर रहा है? वो अधिकारों को हमसे छीन रहा है। इसीलिए यीशु मसीह ने बोला कि भाई इनके अंदर पवित्र आत्मा भेजो पिता, और ये जब इस पवित्र आत्मा के अधिकारों को यूज करेंगे, क्लेम करेंगे, तो ये वो सब चीजें पा पाएंगे जो परमेश्वर का है। दावा, आप दावा कर सकते हो, आप दावा कर सकते हो हीलिंग मेरी है। हालेलुया। किसके द्वारा? परमेश्वर ने आपको बीमार बनाने नहीं भेजा। बोलो बाजू को, परमेश्वर ने मुझे बीमार के लिए नहीं भेजा। मुझे दावा करना है कि मैं चंगा हूं। हालेलुया। और ये दावा किसके नाम से करना है?
यीशु के नाम से। अब जब आप यीशु के नाम से दावा करोगे, ये क्लेम करोगे, 100% पवित्र आत्मा काम करेगी, क्योंकि पिता ने उसी लिए भेजा है कि जब भी यीशु के नाम से यूज करे तो अपनी पावर को रिलीज कर, और जो बंदा, जो व्यक्ति बीमार है वो क्या हो जाए, चंगा हो जाए। आपको दावा करना अपनी हीलिंग पे, आपको दावा करना अपनी ग्रोथ पे। अगर आप पीछे होते जा रहे हो, दावा करो, क्लेम करो, ये पीछे वाला ग्रोथ मेरा नहीं है, आगे वाला ग्रोथ मेरा है। हालेलुया। वचन यूज करो, मैं पूछ नहीं सिर बनूंगा। आपको क्या करना है, क्लेम करना है। गरीबी आ रही है, क्लेम करो गरीबी को कि गरीबी तू मेरी नहीं है, अमीरी मेरी है, ये मेरा दावा है, मेरा क्लेम है। हालेलुया। आपके पिताजी की कोई प्रॉपर्टी है जिसमें 3-4 भाई है, हालेलुया, आपको प्रॉपर्टी नहीं दे रहे हैं, तो आप क्या करते हो, कोर्ट में जाते हो और उसको क्या करते हो, दावा करते हो कि मैं इसका भागीदार हूं। तो वैसे ही पवित्र आत्मा आपको इसलिए दी गई है कि जो भी यीशु मसीह का है इस संसार में, क्योंकि हमने पहला वचन पढ़ा कि इस संसार को किसने बनाया, परमेश्वर ने। और जब परमेश्वर ने इस संसार को बनाया तो जो भी इस संसार का है वो किसका है, मेरा है। मैं उसका नहीं, वो मेरा है। हालेलुया। हम क्या करते हैं, धन समृद्धि भी परमेश्वर ने बनाई। अगर हम क्या करते हैं, वो मेरा नहीं बोलते, हम उसके गुलाम हो जाते हैं। हम ज्यादातर पैसों के प्रॉब्लम में क्यों फंसे हैं पता है, क्योंकि यीशु मसीह बोलता है कि तू 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, या तो एक को स्वामी बना धन को, या तो मुझे स्वामी बना। अगर हम यीशु को स्वामी बनाते हैं तो धन हमारा गुलाम हो जाता है। हालेलुया। हम क्या कर रहे हैं, धन को स्वामी बना रहे हैं, तो हम किसके गुलाम हो गए, धन के। लेकिन आज पवित्र आत्मा हमको इसीलिए दिया है कि हम क्लेम कर सके, और जब हम दावा करेंगे कि ये जो प्रॉपर्टी हमारी है तो हम उसके क्या हो जाएंगे, मालक हो जाएंगे, और प्रॉपर्टी हमारी क्या हो जाएगी, गुलाम। आपको क्लेम करना है, आपके कामों के लिए क्लेम करना है, आपके बिजनेस के लिए क्लेम करना है, आपके हेल्थ के लिए क्लेम करना है। आप क्लेम करो, मेरे अंदर बीमारी नहीं रह सकती, मेरे अंदर, मेरे परिवार में बीमारी नहीं रह सकती। किसके नाम से क्लेम करना है, यीशु के नाम से। आज आप दीदी क्लेम करोगे, आपकी बच्ची आपके घर पे ठीक होगी। हम बीमार रहने के लिए बुलाए नहीं गए, इसीलिए यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा दिया कि आप लोग क्लेम करो। किसके नाम से, यीशु के नाम से, कि आप बीमार नहीं रह सकते, आप गरीब नहीं रह सकते, आपके घर में तकलीफ नहीं रह सकती, आपका भी परिवार टूट नहीं सकता। ये पवित्र आत्मा इसलिए परमेश्वर ने दिया कि आप क्या कर सको, क्लेम कर सको। आपको भीख नहीं मांगना, बोलो बाजू वालों को, भीख नहीं मांगना। हालेलुया। भीख मांगने के लिए नहीं दिया है परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा, बोलो बाजू वालों को, भीख मांगने के लिए नहीं दिया, आपको क्लेम करने दिया, दावा देने दिया। आपका है ना वो चंगाई, बोलो चंगाई मेरी है, और मैं क्लेम करता हूं अपनी चंगाई को, है ना। प्रॉस्पेरिटी, यीशु निर्धन बना ताकि मैं धनवान बन सकूं। धनवान मैं हूं, बोलो धनवान मैं हूं, और मैं दावा करता हूं मैं धनवान हूं। हाँ, आनंद मेरा है, और मैं दावा करता आनंद मेरा है। हालेलुया। ये आपका दावा है, ये आपका हक है। आपको दावा करना है, आपको बोलना है, आपको क्लेम करना है। दुख आपका नहीं है, समझ रहे हैं आप? आपको क्या करना है, दावा करना है, ये मेरा है। बीमारी आ रही है, बीमारी को बोलना है, मैं दावा करता हूं मैं चंगा हूं, तू निकल। किसके नाम से, यीशु के नाम से। वो आपका हक है। आप क्यों जा रहे कोर्ट में अपने प्रॉपर्टी लेने के लिए, क्योंकि आपका वो हिस्सा है। वैसे ही मैं आज आपको बता रहा हूं, आज चंगाई आपका हिस्सा है, धन आपका हिस्सा है। धन और जितने भी परमेश्वर ने आशीषें दिए हैं अब्राहम की, वो आपका हिस्सा है। और इसीलिए परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को भेजा ताकि इसकी मदद से, यीशु के नाम से, वो दावा वो कर सके। यीशु के पास एक कोढ़ी आया, बोला कि मुझे तू शुद्ध कर सकता है। क्या बोला, मुझे तू शुद्ध कर सकता है।
यीशु बोला मैं शुद्ध कर सकता हूं, मैं दावा देता हूं ये पवित्र आत्मा की सामर्थ से तू शुद्ध हो गया। वो शुद्ध हो गया। यीशु के पास अंधा आया, बोला ए दाऊद की संतान, तू मुझे चंगा कर, तू मुझे रोशनी दे। यीशु बोला चंगा हो गया। क्यों? क्योंकि वो पवित्र आत्मा को यूज कर रहा था, वो दावा कर रहा था, क्लेम कर रहा था। आज पवित्र आत्मा के विषय में मैं कहूंगा कि इसीलिए भेजा है ताकि आप दावा कर सको। तुमचे घरी प्रॉब्लम है ना, घर में दावा करो यीशु के नाम से मेरे घर से प्रॉब्लम निकल जाए। आमेन। दावा करो। केस जैसे लड़ते हैं ना, वैसे दावा करो, नहीं ये मेरा है। अरे झूठे झूठे लोग केस डालते, ये तो सच में बता रहा हूं, ये सब कुछ बाइबल के अनुसार हमारा है, हम तो पक्का जीतेंगे। हालेलुया, पक्का जीतेंगे। झूठे झूठे लोग केस नकली वकील डाल के लगाते, लेकिन हमारा वकील प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा हमको जिताने के लिए आए। इब्रानी 3 अध्याय 29 वचन में परमेश्वर वचन बोलता है कि हम अब्राहम की बीज है। अब जब हम अब्राहम की बीज है तो अब्राहम की सारी आशीषें हमारी है। हमको क्या करना है? क्लेम करना है। अब्राहम की क्या आशीष दी थी? हम बढ़ते जाएंगे। हालेलुया, हम घटते नहीं जाएंगे, हम बढ़ते जाएंगे। अब्राहम की क्या आशीष है कि वो बुढ़ापे में भी जवान हो गया, हम निरंतर जवाब रहेंगे। हालेलुया। अब्राहम की क्या आशीष थी? आजू बाजू वाले देश वाले राजा निर्धन थे, मगर वो धनवान था, वो आशीष है। अब्राहम की क्या आशीष है कि वो किसी भी शत्रुओं को हमला करता था, उसमें वो विजय पाता था। अब्राहम की क्या आशीष है कि परमेश्वर सदोम और गमोरा के ऊपर जब हमला कर रहा था, अब्राहम से पूछता कोई है क्या? अब्राहम बोलता है, बचा ले। ये आशीषें क्लेम करना है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है आप क्लेम भी करो, और जब आप प्रार्थना भी करो तो परमेश्वर आपकी सुनेगा। ऐसे मसीह नहीं हो आप या हम जो परमेश्वर ना सुने। हालेलुया। इसीलिए पवित्र आत्मा दिया है कि हमारी परमेश्वर सुने। रोमियो 8:17 हम पढ़ेंगे, बहुत ही प्यारा वचन है। बोलो मैं दावा करता हूं चंगाई मेरी है। बोल मैं दावा करता हूं मैं धनवान हूं। इसमें वचन क्या कर रहा है? और यदि संतान है तो वारिस भी है। हालेलुया। क्या कह रहा है वचन? यदि हम संतान है तो क्या है? वारिस भी है। प्रेज द लॉर्ड। और आगे क्या कह रहा है वचन? यदि हम संतान है तो वारिस भी है, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है। हालेलुया। कि जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाए। क्या कह रहा है वचन? हम परमेश्वर के वारिस। बोलो बाजू वालों को, हम परमेश्वर के वारिस। हम परमेश्वर के वारिस। बोलते जाओ, हम परमेश्वर के वारिस। बोलते जाओ जोर से, हम परमेश्वर के वारिस हैं। और जब हम परमेश्वर के वारिस हैं तो परमेश्वर का जो भी है वो सही बात है। हम एक रेमंड कंपनी का मालिक है, उसने अपनी पत्नी को भगा दिया वारिसदार से। हमारा बाप ऐसा नहीं है, वो हमको और पकड़ खींच के लेके आएगा, तू वारिस बन। हालेलुया, हालेलुया। उड़ाऊ पुत्र ने अपने पिता को धोखा देके बहुत सारी प्रॉपर्टी लेके चले गया, धन लेके चले गया, लेकिन जब खाली हुआ तो भी पिता बोलता है आप मेरे गले लग, तू मेरा वारिस है। हालेलुया। जो भी पिता का, बोलो जो भी पिता का है वो मेरा है। मैं दावा करता हूं मेरा है। ए मेरे दुख तू मेरा नहीं है, ए मेरा तनाव तू मेरा नहीं है, ए मेरा टेंशन तू मेरा नहीं है, ए मेरे परिवार की तकलीफ तू मेरी नहीं है। आनंद भरपूरी का जीवन अब्राहम की आशीष मिली है। बोलो आनंद भरपूरी का जीवन और अब्राहम की आशीषें मेरी है। आपको क्लेम करते चलना है। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर है तो आप क्या हो? दावेदार हो। बोलो जब पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, आप कौन हो? दावेदार। एक बात बताता रहता, आप बीमारी के गुलाम नहीं, बीमारी आपके गुलाम है। हालेलुया।
क्या है? आप बीमारी के गुलाम नहीं। कौन है बीमारी? बोलो दिमाग में डालो, मैं बीमारी का गुलाम नहीं। बोलो, क्योंकि मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, क्योंकि यीशु ने वो पवित्र आत्मा भेजा है। और जब मैं क्लेम करूंगा अब चंगाई मेरी है। प्रेज द लॉर्ड। आप धनवान बनोगे। परमेश्वर ने आपको गरीब रहने नहीं बोला। मैंने कई वचन में नहीं देखा परमेश्वर ने इसको गरीब बनाने के लिए बोला है। हालेलुया। पैसा आपका है, धन आपका है। हालेलुया। क्या होता है पवित्र आत्मा जब आती है? जब पवित्र आत्मा आती है तो पतरस पानी पे चलता है। जब पवित्र आत्मा जब काम करती है, पतरस और यूहन्ना लंगड़े व्यक्ति को चंगा करते हैं। जब पवित्र आत्मा आती है तो फिलिपुस नाम का साधारण व्यक्ति दुष्ट आत्माओं को निकालता है। जब पवित्र आत्मा आती है तो पतरस मरी हुई तबीता को जीवित करता है। जब पवित्र आत्मा आती है तो जितने भी लोग थे माल्टा नामक टापू में, वो सब चंगे हो गए। बाइबल बताती है वो सब उस टापू में चंगे हो गए। सब बीमार चंगे हो गए। क्या लिखा है? सब बीमार, एक दो नहीं, बल्कि जितने भी सब बीमार थे वो सब चंगे हो गए। आप खुद चंगे हो गए वो तो गारंटी है, लेकिन दूसरे भी उस सामर्थ से चंगे हो जाओगे, क्योंकि आपके पास वो अधिकार है। हालेलुया। चंगाई आपका है, क्योंकि यीशु ने मार खाए ताकि आप चंगे हो सके। यीशु निर्धन बना ताकि आप धनवान हो सके। मैं बहुत अच्छी बात बताऊंगा आपको। यूहन्ना रचित सुसमाचार 11वां अध्याय में आप पढ़ेंगे। यहाँ पे मेरे पास देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ स्टोरी। यहाँ पे लाजरस मर गया था और जितने भी यहूदी लोग थे वो क्या देने आ रहे थे? शांति देने आ रहे थे। क्या देने आ रहे थे? पढ़िए यूहन्ना 11:19 में लिखा है। बहुत मेरे को जब पढ़ा ना, मैं बोला यार बहुत परमेश्वर ने ये बहुत अच्छा वचन लिखा है। यूहन्ना 11:19। बहुत से यहूदी मार्था और मरियम के पास उनके भाई की मृत्यु पर शांति देने के लिए आए थे। बोलो फिर से, मेरे साथ फिर से पढ़ेंगे ना। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। बहुत हालेलुया। बहुत से, जोर से, बहुत से यहूदी मार्था और मरियम के पास उनके भाई की मृत्यु के पर शांति देने के लिए आए थे। हालेलुया। यहाँ पे यहूदी क्या थे? यहूदी हमारे जैसे थे। बोलो बोलो, यहूदी हमारे जैसे थे। बोलो बाजू वालों को बोलो, यहूदी हमारे जैसे थे। यानी कोई मर गया तो उसको क्या करने जाते थे? शांति देने जाते थे। वो संसार में थे। किसमें थे? वो क्या करने जाते थे? शांति। अरे मर गया, हम तेरे साथ है, तो तेरे को क्या लगता बता, यही बोलते ना शांति के समय। लेकिन यीशु था, वो क्या बोला? कहां है उसकी कब्र? मैं मरियम मार्था को शांति देने नहीं आया हूं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने मेरे अंदर पवित्र आत्मा डाली है। मैं पवित्र आत्मा से अभिषेक किया हुआ व्यक्ति हूं। मैं शांति देने नहीं आया हूं। मैं यहूदी नहीं हूं। कहां है कब्र? उसके कब्र में गया और यीशु क्या बोलता वहां पे? हालेलुया। क्या बोलता? मार्ग, सत्य और पुनरुत्थान में हूं। हालेलुया। पुनरुत्थान मैं हूं। और क्या बोला उसको? लाजरस उठ। लाजरस, कितने लोग शांति देने हैं। और भी वचन वो पढ़ोगे ना अध्याय में, एक और जगह लिखा है कि यहूदी फिर से शांति देने और शांति दे रहे। संसार आपको शांति दे रहा है। दुख है कोई बात नहीं, हाँ गरीबी है कोई बात नहीं, गरीबी है। बेटा घर से चले गया कोई बात नहीं, दूसरा आ जाएगा कोई बात नहीं। अरे यीशु को देखो, यीशु क्या कर रहा है? क्लेम कर रहा है वो मरा नहीं है, वो जिंदा है। वो मुर्दा लाजरस 4 दिन से मरा हुआ था। हालेलुया। वो कब्र से बाहर निकल गया। बोलो मैं शांति देने वाला नहीं हूं,
मैं मुर्दों को जलाने वाला परमेश्वर का बेटा हूं। हालेलुया, मैं मुर्दों को जलाने वाला परमेश्वर का बेटा हूं। जैसे भाई ने बोला ना कि मेरे बहुत सारे काम छूट गए थे, वो काम जो मर हुए थे अब जी उठ रहे यीशु के पुनरुत्थान की शक्ति से। आमेन, हालेलुया। आप शांति देने वाले नहीं हो। बोलो मैं शांति, जोर से बोलो, मैं शांति देने वाला नहीं हूं। मैं आपसे शांति देने वाला नहीं हूं। मैं शांति देने वाला यहूदी नहीं हूं। मैं मुर्दों को जिलाने वाला परमेश्वर का पुत्र हूं। हालेलुया, मैं शांति देने वाला नहीं हूं। बोलो मैं शांति देने वाला नहीं, मैं मुर्दों को जिलाने वाला परमेश्वर का पुत्र। एक और जगह लिखा है सामने में, फिर से यहूदी आए, उसको शांति देने लगे, सांत्वना देने लगे। भाई अब से कोई आपको बुलाए तो शांति देने नहीं जाना, मुर्दों को जिलाने जाना। हालेलुया। यीशु ने यार की बेटी को जिलाया, यीशु ने निनवे में उस विधवा के बेटे को जिंदा किया, और यीशु यहाँ पे लाजरस को जिंदा कर रहा है। आगे चल के पतरस ने तबीता को जिंदा किया, और कितने मिरेकल जीवन देने वाले काम होते जा रहे हैं। वो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि पवित्र आत्मा क्लेम कर रही है। पवित्र आत्मा से क्लेम करो, ए तू मरा नहीं, तू जीवित है। उसकी आत्मा आ जाएगी, वो जीवंत हो जाएगा। एक बहुत बड़े प्रभु के दास के बारे में बात बता रहा हूं। उनका नाम स्मिथ विल्सवर्थ था। क्या था? स्मिथ विल्सवर्थ। वो बहुत बड़े प्रभु के दास थे। और एक बार क्या हुआ, प्रेज़ द लॉर्ड, एक बार क्या हुआ कि उनकी पत्नी मर गई। कौन मर गई? वो बाहर गए थे, और जब वो आए अपने घर पे तो पूरी भीड़ थी यहूदी वाली, सांत्वना देने वाली। और वो पाया कि मेरी पत्नी मर गई। वो बोलता है, अरे मेरी पत्नी कैसे मर गई? मेरी पत्नी कैसे मर गई? और इसने बिना बताए चले गई? ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरी पत्नी मेरे को बिना बताए जा नहीं सकती। उसको बोला, ए उठ यीशु के नाम से। उसको बोला, तू उठ गई? तू बोले मेरे को कैसे बिना बताए चले गई? फिर वो उठ के बोलती है कि मेरे को जाना था इसलिए मैं जा रही हूँ। ठीक है, अब से हालेलुया, अब तुम्हारा जैसे तू थी बिना बताए गई ना, इसलिए मैं तेरे को उठाया हूँ। बाइबल वो बता रहा है, उसकी गवाही है। उसकी पत्नी फिर से जी उठी और फिर से सो गई। हालेलुया। उस व्यक्ति ने 20 से ज्यादा अधिक लोगों को मुर्दों से जिला उठा। हालेलुया। कोई भी चीजें आपके बिना पूछे नहीं जा सकती। हालेलुया। कोई भी चीजें आपके बिना पूछे नहीं आ सकती, क्योंकि पवित्र आत्मा वो अथॉरिटी दे रहा है, वो दावा करने की अथॉरिटी दे रहा है, जिसके द्वारा आप मुर्दों को भी जिला सकते हैं। हालेलुया। बाइबल में इफिसियुस की पत्री 5:18 में लिखा है कि दो दारू मत पियो, दाखरस मत पियो, आप पवित्र आत्मा से भरे हुए व्यक्ति बनो। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या करना है पवित्र आत्मा को रिसीव करने के लिए? आप चाहते हैं पवित्र आत्मा मुझ में काम करे, मुझ में एक्टिवेट हो, तो क्या करना है? प्रेरितों की काम 19:16 में लिखा है कि पौलुस जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ था, उन लोगों के ऊपर अपना हाथ रखा और उन्होंने पवित्र आत्मा पाए और अन्य भाषा बोलने लगे। पहला मैंने जो बाइबल में देखा पवित्र आत्मा का पाने का, रिसीव करने का एक कंडीशन ये है कि एक पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति आपके ऊपर हाथ रखे, प्रार्थना करे या छुए आप पवित्र आत्मा को। हालेलुया। मैंने पवित्र आत्मा को एक प्रचार करते समय, एक व्यक्ति था स्टेज में, उसने मेरे पर हाथ नहीं रखा, बट उसका प्रचार सुनते सुनते मैंने पवित्र आत्मा पाई। दूसरा, आप प्रेयर करो। क्या करो? आपको पवित्र आत्मा चाहिए? बोलो बाजू वालों को, आपको पवित्र आत्मा चाहिए? आप प्रार्थना करो। आप प्रार्थना कैसे करो? क्योंकि बाइबल बताती है जो भी तुम कुछ मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। बाइबल का वचन। अगर आप पवित्र आत्मा मांगोगे, परमेश्वर आपको। तीसरा तरीका, वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन। आप परमेश्वर के वचन से पवित्र आत्मा को पा सकते हो। और परमेश्वर का वचन भजन संहिता 119:5 में कहता है कि वो मेरी ज्योति है। हालेलुया। प्रार्थना कोई व्यक्ति के साथ आप पवित्र आत्मा रिसीव कर सकते हो। तीसरा, आप परमेश्वर के वचन से पवित्र आत्मा रिसीव कर सकते हो। एग्जाम्पल क्या हो गया पता है क्या? मैं आपको बता रहा हूँ। यीशु मसीह जब पवित्र आत्मा से भरकर आया, जब उसका बपतिस्मा हुआ, जब वो भर के आया, वो कलीसिया में गया, दुष्ट आत्मा बोलती है
तेरा यहाँ क्या काम? यानी उसके अंदर जो पवित्र आत्मा थी वो देख रहा था दुष्ट आत्मा। यीशु उससे पहले भी आराधना ले गया, लेकिन किसी ने उसको नहीं पहचाना। लेकिन जब वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ यीशु मसीह आराधना ले गया, दुष्ट आत्मा उसको पहचानने लगे। जब पवित्र आत्मा यीशु पे आई तो वो नॉर्मल व्यक्ति नहीं रहा, वो हेडक्वार्टर बन गया होली स्पिरिट का। हालेलुया। वो क्या बन गया? हेडक्वार्टर बन गया। वो ऑपरेशन थिएटर बन गया लोगों को चंगा करने का। प्रेज लॉर्ड। वो हॉस्पिटल बन गया लोगों को चंगा करने का। और वो जहां जहां जाता था वहां वहां चंगाई होती थी। आज सेम पवित्र आत्मा आपको प्राप्त हो सकती है। वही सेम पवित्र आत्मा आपको हेडक्वार्टर बनाना चाहती है। वही सेम पवित्र आत्मा आपको ऑपरेशन थिएटर बनाना चाहती है कि लोग आए और वो चंगे होके जाए। मैंने इस व्यक्ति प्रभु के दास की गवाही सुनी, स्मिथ विगलस्वर्थ की, कि जो भी व्यक्ति आता था वो चंगा होके जाता था। एक व्यक्ति इतना बीमार था कि उसके पूरे ब्लड में पॉइजन हो गया था और वो उसको बुलाया गया कि तुम प्रार्थना करो। वो व्यक्ति प्रार्थना करने गया और वो उसने जब प्रार्थना की, वो व्यक्ति जो मर गया था वो फिर से जी उठा। 3 डॉक्टर आए लेट में। वो लोग बोले अरे ये तो मरने वाला था, जीवित कैसे हो गया? वो पवित्र आत्मा के साथ चलता था। हालेलुया। शैतान का क्या काम है? शैतान का काम है कि आप पवित्र आत्मा ग्रहण ना करो। क्या ना करो? पवित्र आत्मा ग्रहण ना करो। क्योंकि वचन में हमने पढ़ा कि जो संसार उसे ग्रहण नहीं करता। बराबर है? बोलो, संसार पवित्र आत्मा को ग्रहण नहीं करता, लेकिन मैं परमेश्वर का चुना हूं, मैं पवित्र आत्मा को ग्रहण करूंगा। डर के मत जियो। बोलो बाजू बोलो, डर के मत जियो। क्लेम करो, दावा करो, डर के मत जियो। डरपोक मसीह मत बनो। डरपोक मसीह कौन रहता? मूर्ति मसीह रहता है। जीवित मसीह बनो। बोलो मैं जीवित मसीह बनूंगा, मैं डर के नहीं जूंगा। कई लोगों को ऐसा देखता जैसी कुछ आया, अभी ऐसा हो गया, अभी मैं क्या करूं, मेरे को बहुत डर लग रहा है। बोलो मैं नहीं डरूंगा, मैं नहीं घबराऊंगा। हालेलुया। एक और मैं आपको बात बताता हूं, उसकी गवाही स्मिथ विगलस्वर्थ की। एक बार वो अपने घर पे सोए थे। यहाँ देखो, एक बार वो अपने घर पे सोए थे और वो ऊपर सोए थे बेसमेंट में ना, कुछ आवाज आ रही थी जम की, चिल्लाने की, शैतान की आवाज आ रही थी, ललकारने की। वो उठे और नीचे गए। आवाज आ रही ना शैतान की, तो हम क्या करेंगे? डरते डरते जाएंगे। लेकिन उनका मैं बता रहा हूं गवाही, वो गए और देखे नीचे में तो शैतान घूम रहा है, आवाज कर रहा है। क्या बोलते पता है? अच्छा तू है क्या? जाके मस्त सो गए। हालेलुया। क्या किए? वो शैतान आवाज कर रहा था बेसमेंट में, वो शैतान चिल्ला रहा था। उनकी नींद खुली रात को और वो कहा गए नीचे, दरवाजा खोल के देखे वहां पे शैतान है। अच्छा तू है क्या? बंद करके मस्त सो गए। मैंने बोला क्यों सो गए? आराम से, टेंशन में। यहां हम रहते तो चालू हो जाते। हालेलुया। भजन संहिता पढ़ना चालू हो जाते, बाइबल पढ़ना चालू हो जाता, प्रार्थना करना चालू हो जाता, फास्टिंग करना चालू हो जाता। और फास्टिंग भी ऐसा करते कि फोटो लगा के फास्टिंग करते। हालेलुया। कि शैतान हमला कर रहा है, शैतान हमला कर रहा है, शैतान ये कर रहा है, वो कर रहा है। मगर वो व्यक्ति देखा शैतान को और देखा और दरवाजा, अच्छा तू है क्या? बंद कर दिया। क्यों पता है? क्योंकि उसको मालूम था मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, और जब मेरे अंदर पवित्र आत्मा है तो शैतान से मैं नहीं, शैतान मुझसे डरेगा। हालेलुया। शैतान मेरी बात सुनेगा, मैं उसकी बात नहीं सुनूंगा। हालेलुया। कोई फर्क नहीं, शैतान कितना भी चिल्लाए, अच्छा तू है, बंद। इतनी तगड़ी गवाही। हम कैसे हैं? बोलो हम कैसे हैं? बताओ ना बाजू वाले को। शैतान दिखा तुरंत चालू, हाँ, डर लगना चालू, हाँ, आता कैसा, पहले ही फोन उठाएंगे, अभी ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, अब कैसा। लेकिन उस आदमी को देखो, उसने देखा, दिख रहा होगा भयंकर, कैसा दिख रहा होगा शैतान,
हम तो नाम सुनते डर जाते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम तो नाम सुनते डर जाते हैं। और कोई लोग तो नाम प्रचार, तुम टाइट नहीं दिए तुम्हारे घर में शैतान आएगा, तुम ये नहीं दिए, तुम बहुत डर जाते। नहीं भाई, अब शैतान आएगा, अब ये आएगा। हालेलुया। लेकिन हम वैसे लोग नहीं हैं, हम परमेश्वर के अभिषेक लोग हैं और पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहती है। जो पवित्र आत्मा यीशु में थी वो आज हमारे अंदर है और उससे शैतान डरता है। हालेलुया। उसने देखा, अरे तू है, मैं बता रहा हूं। हालेलुया। शैतान उसको देख के डर गया। हालेलुया। आपको देख के शैतान डरेगा, आपको देख के बीमारी डरेगी। हालेलुया। क्यों ना हम अपने स्थानों में खड़े हो जाए, हम प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करेंगे, अपने आप को पवित्र आत्मा से भरपूर करेंगे, ग्रहण करेंगे पवित्र आत्मा को। पवित्र आत्मा कहीं ऊपर से नहीं आएगी, कहीं ऊपर से नहीं उतरेगी। ऑलरेडी परमेश्वर ने इस पवित्र आत्मा को इस संसार में दे दिया है। आपको ग्रहण करना है, ग्रहण करना है, ग्रहण करना है। हालेलुया। अपने सारे बीमारी, सारे कर्जे और सारे क्या बोलते हैं तकलीफों को अपने आंखों के सामने डाल दो और पवित्र आत्मा से भर कर बोलो। पहले सारे तकलीफों को अपने आंखों के सामने लेके आ जाओ। आज मिरेकल होगा। अपने सारे तकलीफों को अपने आंखों के सामने लेके आ जाओ। अपनी सारी बीमारी, घर की समस्या को अपनी आंखों के सामने लेके आ जाओ। मैं बोल रहा हूं, अद्भुत चमत्कार होगा आज। परमेश्वर आज आपके जीवन में अद्भुत चमत्कार करेगा। उस सारी बीमारी को, सारे टेंशन को, सारे तनाव को, सारे गरीबी की स्पिरिट को अपने सामने लेकर कहा आपको तकलीफ है और उसको पवित्र आत्मा के नाम से खड़े डालो, यीशु के नाम से खड़े डालो। ओ रिखे बेसिखे दिखा बासुदी। ओ क्लेम करो, क्लेम करो, क्लेम करो, क्लेम करो, दावा करो, चंगाई मेरी है। दावा करो, दावा करो, दावा करो। दिखो वो सुख दिखादारी अंधे, दावा करो, प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना करते हो, अन्य भाषा में प्रार्थना करो। रखा भूसु दूरी खेदेरी से खेती खाता रहा। उस प्रभु के दास स्मिथ विल का स्रोत की तरह देखो, जिसकी पत्नी मर गई थी, उसको उसने झुलाया। तू मेरे पीछे बिना पूछे कैसे गई? हालेलुया। हम यहूदी की तरह नहीं, सांत्वना देने वाले, शांति देने वाले नहीं। हम पवित्र आत्मा से भरे मसीह है, जो सांत्वना नहीं, मुर्दों को जिलाने वाले हैं। रोबो से खेदी खाबास से खेदी खा, ओ रिखाबास से खेदी लिखे बेदेरे लिखा। ओ हमारा, हम शैतान के गुलाम नहीं, शैतान हमारा गुलाम है और वो जब हमारा गुलाम है हमारी हर आज्ञा को मानेगा। शैतान से हमें नहीं डरना, शैतान हमसे डरता है। देखो शैतान आपको डर के मारे भाग रहा है। आपको क्या पता चल गया? आज आपको कौन सी परमेश्वर ने बातें बता दी, आपके कान खुल गए। लेकिन कंडीशन यह है, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो और मेरी आज्ञा को मानोगे तो परमेश्वर तुम्हें पवित्र आत्मा का सामर्थ देगा। हालेलुया। कंडीशन क्या है? यदि आप यीशु से प्रेम करते हो, बोलो मैं यीशु से प्रेम करता हूं और मैं उसकी आज्ञा को मानूंगा और आपसे आप आज से आज आप पवित्र आत्मा के सामर्थ का हेडक्वार्टर बन जाओगे। हालेलुया। रिखे बोसो दो रिखादारी अंधे। क्लेम करो, दावा करो, दावा करते जाओ, दावा करते जाओ, दावा करो, दावा करो। चंगाई मेरी है, रिहाई मेरी है, कर्जों से मुक्ति मेरी है। ए कर्जे जितने भी है यीशु के नाम से तुझे डांटता हूं। ओ रिखाबा से दिखादारी आउट। मैं क्लेम करता हूं अपने प्रॉस्पेरिटी को। मैं क्लेम करता हूं अब्राहम की सारी आशीषों को। मैं देख रहा हूं शैतान घबरा गया है, यीशु के नाम से घबरा गया है। आप पवित्र आत्मा से भर रहे हैं। अपने हाथों को उठाओ, प्रार्थना करो, बोलो पवित्र आत्मा मुझे, जो यीशु में थी वो पवित्र आत्मा मुझे चाहिए, वो पवित्र आत्मा मेरे जीवन को चाहिए। परमेश्वर अगर तेरा कलाम सही है तो पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आएगी और वैसा ही काम करेगी जैसे पतरस, पौलुस और जाकी के जितने प्रेरित लोग काम करते थे। रोखो वो सुखो दिखादारी अंधे। हम प्रार्थना करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे, पाएंगे पवित्र आत्मा को, हम पवित्र आत्मा को पाएंगे। हम पवित्र आत्मा से भरे हुए व्यक्ति कहलाएंगे। हम मुर्दों को जिलाने वाले व्यक्ति कहलाएंगे। हम अंधों को रोशनी देने वाले व्यक्ति कहलाएंगे। हम दुष्ट आत्माओं को भगाने वाले व्यक्ति कहलाएंगे, क्योंकि दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से भागेगी। हम परमेश्वर के पुत्र हैं, हम परमेश्वर के वारिस हैं। बोलते रहो हम परमेश्वर के पुत्र, परमेश्वर के वारिस हैं। कहते रहो, कहते रहो, कहते रहो पवित्र आत्मा मुझ में है। बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो पवित्र आत्मा मुझ में है। राखा वो सुखियान
पवित्र आत्मा मुझ में, पवित्र आत्मा मुझ में, पवित्र आत्मा मुझ में, पवित्र आत्मा मुझ में, पवित्र आत्मा मुझ में। बोलते जाओ, बोलते जाओ, परमेश्वर, परमेश्वर की आत्मा मुझ में है। बोलो पवित्र आत्मा मुझ में है, मेरे परिवार में है। बोलो मुझ में है, मेरे परिवार में है, मेरे मेरे हर कामों में पवित्र आत्मा है। ओ रिखाबा से के दिखादारी, ओ रिखाबा दियान दे रे लिखे दे रे, ओ रिखे दिखादारा बासे दे रे लिखे। ओ क्लेम करो, क्लेम करो, आपकी चीजों, खोई हुई चीजों को क्लेम करो, आपके खोए हुए जीवन को क्लेम करो, क्लेम करो, आपकी खोई हुई आशीषों को पूर्ण उत्थान की शक्ति से जीवित करो। आप यीशु हो, आप यहूदी नहीं हो, आपके अंदर यीशु की आत्मा है। यहूदी शांति देगा, यहूदी सांत्वना देंगे, मगर यीशु मसीह लाजरस को जिंदा करेगा 4 दिन का मरा हुआ। ओ रिखे बेसे, आपकी खुशियों को क्लेम करो, आप क्लेम करते जाओ, क्लेम करते जाओ, क्लेम करते जाओ, क्लेम करते जाओ, क्लेम करते जाओ। शैतान से आप नहीं, शैतान आपसे डरता है। शैतान से आप नहीं, शैतान आपसे डरता है। ओ रिखाबा सेखे दिखादारी आंदे, ओ रिबो दुयानदे रे बो सुखो सेखे बो से खादी अंदारा सो बोदी अंदारा लेखे बो से। ओ परमेश्वर तेरा धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। राबा से दे रे, ओ पिता तेरा धन्यवाद, पिता तेरा धन्यवाद जो तूने यीशु के नाम से हमारे अंदर पवित्र आत्मा भेजा, यीशु के नाम से हमारे अंदर पवित्र आत्मा भेजा। मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, जो लोग पवित्र आत्मा को रिसीव कर रहे हैं, मैं नबूवत करता हूँ, वो लोग साधारण लोग नहीं बल्कि डेड रेजर कहलाए यीशु के नाम से, मुर्दों को जिलाने वाले कहलाए। ओ रिखबे से के दिखा, ये अद्भुत रीति से बदल जाए, बदल जाए, बदल जाए, ट्रांसफॉर्म हो जाए। वो रिखे भी पवित्र आत्मा से भर जाए, वो आग, वो सामर्थ से भर जाए, वो आग से भर जाए। ओ होली फायर, होली फायर। ओ पवित्र आत्मा, हम सबको तू ग्रहण कर, हम तुझे ग्रहण करते हैं, हम तेरे हाथ पकड़ के चलेंगे। हम तुझे जान गए, तू कोई वस्तु नहीं जेब में रख के घूमे, तू वो व्यक्ति है जिसके हाथ पकड़ के हम चले। ओ रिखे बे से खे दिखा वो सुदूरी से देरी। शैतान आपसे डरना चालू हो गया है, शैतान आपसे डरना चालू कर दिया। और रिखा पास से दिखा। पिता हम तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं,